इस तरह आगे ना चले, उसके लिए आपको लगता है यही जो रास्ता है, इसी रास्ते से आप रोक सकते हैं? क्योंकि 2018 के बाद वो लोग भी निकले थे, आपको नहीं रोक पाए थे, जब तक कि 2022 में मामला कुछ और नहीं हुए, फिर पार्लियामेंट के जरिए उन्होंने रास्ता निकाला, आपके इत्तेहादी आपको छोड़ कर गए। इस वक्त एक ही इत्तेहादी अगर निकल जाए, वो पीपल्स पार्टी है, तो ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाती है। मगर आप तो उनके भी खिलाफ हैं। अलीमीन गंडापुर साहब जरदारी साहब की भी ओथ टेकिंग में नहीं गए, अगर वो शहबाज शरीफ साहब की में भी नहीं गए, तो रास्ता कैसे निकलेगा इस सब में? देखिए, रास्ता तो यही है कि अगर कोई सीरियस एफर्ट हो कि मैं ये कहता हूं कि अगर 10 हल्के ले लें जिन पे उनको एतराज़ है कि हमने धांधली की है, और 10 हल्के हम उनको बता दें कि जी इस पे धांधली हुई है, उसका फोरेंसिक कराया जाए, फॉर्म 45 निकाले जाएं, फॉर्म 47 निकाले जाएं, रिज़र्व सीटें, मतलब ये कहाँ की जमहूरियत है कि एक पार्टी जनरल सीट्स में 7 सीटें जीती हैं और रिज़र्व सीटें आप उनको 8 दे दी हैं। तो मतलब जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होती और इस पे कोई सीरियस एफर्ट नहीं होती, सिर्फ तकरीर में आके शहबाज शरीफ साहब नेशनल असेंबली में कहते हैं कि जी मफाहमत होनी है, मफाहमत हम चाहते हैं, अगले दिन पीटीआई वाले एहतजाज करते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, उन सारों को मारा जाता है, पकड़ा जाता है, उनको जेलों में डाला जाता है। तो ये तो सीरियस नहीं है, ये तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जी बस हम चलते रहें और यही हमारी जो 2 फैमिलीज़ की हमारी जो माफिया है, यही सिस्टम चलता रहे। तो इस तरह तो सिस्टम नहीं चलेगा ना, मतलब मजीद क्या आप अभी भी सही चलने के लिए, क्या आप अभी भी सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है? जब आप बार बार कहते हैं ये दो जमातें माफिया हैं, ये दो जमातें माफिया हैं, फिर 2018 में ये रिसीविंग एंड पर थे। जून 2019 की खबर है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जेल में मुलाकात पर महकमा दाखिला पंजाब ने कारकुनों पे और रहनुमा पे पाबंदी लगा दी है, क्योंकि जब रहनुमा मिलकर निकलते हैं तो वो तकारीर करते हैं और उससे इश्तियाल फैलने का अंदेशा है, इसलिए पाबंदी लगा दी है। 4 साल फॉरवर्ड अडियाला जेल में सबके मिलने पर पाबंदी लगा दी है, सारे कैदियों से, क्योंकि किसी दहशतगर्दी का खतरा है। ये 4 साल बाद ये हो रहा है। तो आप क्या सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी भी कि माफिया कौन है, प्रॉब्लम कौन है, कहां पर है और किस तरीके से आगे बढ़ना है? देखिए, सिंपल सी बात है, माफिया भी या जो भी इदारे हैं, जो भी सिस्टम है, सबको अगर सिर्फ इस बात पे मुतफिक हो जाएं कि आवाम का हक उनको मिले, मैंडेट उनको मिले और जो जिस आईनी इदारे का काम है वो वही करता रहे, तो मुश्किलात सारी ख़त्म हो जाएंगी। अब इसके लिए ज़ाहिरी बात है कि हम तो रिसीविंग एंड पे हैं, हम तो मतलब ये इनिशिएटिव नहीं ले सकते। हम अगर कोई बात करेंगे, कहेंगे ये, आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमने कोई भी ऐसी बात की कि जी हम कोई मुफाहमत चाहते हैं, अगले दिन के बयानात आने शुरू हो जाएंगे कि एनआरओ मांग रहे हैं। हम तो एनआरओ किसी से भी नहीं मांग रहे। वो इनकी डीड से पता चलेगा कि ये वाकई कोई परमानेंट हल की तरफ जाना चाहते हैं या सिर्फ ये टाइम गुजार के अपनी हुकूमत को तूल देना चाहते हैं। तो ये इनिशिएटिव इन्होंने लेना है और हम फिर उस पर गौर करेंगे कि वो वाकई वर्केबल है या सिर्फ ये जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं।